फ्रेंड्स, तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि मैथ्स के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इस सीरीज को हमने नाम दिया है मैथ बूस्टर। तो आइए इस सीरीज के बारे में जानते हैं। तो इस सीरीज में मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस कराऊंगा पहले, फिर उन पर आधारित प्रश्न कराए जाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने लिया है वो सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से लिया है। सीआई इंस्टॉलमेंट के बारे में, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज कितने की दर पे कितनी साल के लिए कितने कितने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो ये जो आपको अगर निकालने के लिए आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये करने में कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान कॉन्सेप्ट है। तो आइए पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसके बाद में हम इंस्टॉलमेंट निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मान के चलो आपको रेट दे रखी है 10% की रेट या दर। रेट जो दे रखी है हमको 10% की दे रखी है और हमें 2 इंस्टॉलमेंट या 2 किस्त निकालनी है। अगर आपसे कह दिया जाए कि हमको रेट 10% की दी गई है, आप 2 किस्तों में अगर हमें कोई राशि है, कितनी राशि है, कितने वर्ष के लिए दी गई है, कितना इंटरेस्ट लगा उस पर, कितनी इंस्टॉलमेंट बनेंगी, कितना अमाउंट है, अगर ये सब निकालने के लिए आ जाता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो रेट जो है हमारी 10% की दी रखी है। तो रेट को हम अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10 का बटा कितना होता है हमारा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 नीचे लगाएंगे, 0 से 0 गया तो 1/10, मतलब 10 की चीज़ 11 की हुई। तो कितने का पूछा गया है, 2 इंस्टॉलमेंट के बारे में बात की गई है। हमसे ये अलग अलग के लिए पूछ लेता है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। तो ये इसमें हमें जैसे मान लिया है हमने रेट 10% है और इंस्टॉलमेंट जो है वो 2 साल के लिए पूछी गई है। तो ये हमारा फ्रैक्शन कितना हुआ, 10/11। मतलब 10 रुपये की कोई चीज़ है वो 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। तो अब 2 साल के लिए बात की जा रही है तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कि 2 साल के लिए बात होगी तो हम 10 की पावर 2 कर देंगे और यहाँ पे 11 की पावर 2 कर देंगे। अगर 3 साल की बात करता हमसे तो 10 की पावर 3, 11 की पावर 3 कर देते। ऐसे ही अगर 4 साल के लिए पूछ लेता तो 10 की पावर 4, 11 की पावर 4। तो आप वैसे हमसे पूछा गया है 2 साल के लिए, तो हम इसे अभी हटा देते हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो हमें अब आपने कभी देखा है कि ये अमाउंट जो है वो अलग अलग हो जाए, कि जो इंस्टॉलमेंट जो बनेंगी आपकी जो अलग अलग हो जाए, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले इस अमाउंट को या कहें इंस्टॉलमेंट जो दे रखी है उनको बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 11 का इंटू करना पड़ेगा और इधर भी 11 से ही इंटू होगा। तो 11 से 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। क्या इसके बराबर है ये, हाँ है। और 11 से 10 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और ये कितना हो गया था हमारा, 100 और 110 को जब हम जोड़ेंगे दोनों को तो कितना बनेगा, 210। और ये इंस्टॉलमेंट कितने की बनी है हमारी, 2 किस्त टोटल कितने की हुई, 242 की हुई। तो इसको हम क्या कहते हैं, पूरे को प्रिंसिपल, और इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। और ये जो होती है हमारी, ये क्या होती है, इंस्टॉलमेंट, और इसी को क्या कहते हैं, किस्त। तो 210 रुपए की थी, 210 रुपए का आपने लोन लिया और 242 रुपए आपको देने पड़े। मतलब 210 रुपए जो थे वो आपका प्रिंसिपल था और 242 जो था वो आपका अमाउंट है। तो कितने की बढ़ोतरी हुई इसमें, 32 की। और ये जो 32 है, इसी 32 को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। तो इसके पीछे आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था। अगर आपसे कोई भी दर दे दी जाए, चक्रवृद्धि 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज के लिए निकालनी हो, तो 10% का 1/10 फ्रैक्शन लिया, 10 से कोई चीज़ 11 हो गई। 2 साल के लिए था तो 10 की पावर 2, 11 की पावर 2, 11 का स्क्वायर 121 हुआ, 10 का स्क्वायर 100 हुआ। और इंस्टॉलमेंट को हमने बराबर किया, क्योंकि इंस्टॉलमेंट कभी आपने देखा है कि इंस्टॉलमेंट अलग अलग हो जाए, नहीं। तो इंस्टॉलमेंट को बराबर करेंगे तो यहाँ भी 11 से इंटू करना पड़ेगा और जब इधर होगा तो इधर भी इंटू करना पड़ेगा। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये जो निकल के आएगा आपका प्रिंसिपल निकल के आएगा, और ये जो निकल के आया है आपका, ये क्या है, अमाउंट है। और ये 210 से 242 हुआ है और कितने की बढ़ोतरी, 32 की। मतलब ब्याज आपको कितने का देना पड़ा है, 32 रुपए का। तो पूरा का पूरा आपको ये क्या करता है, इसमें कभी क्या करेगा, प्रिंसिपल
दे देगा आपको, इंटरेस्ट निकलवाएगा। कभी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा होगा तो इंस्टॉलमेंट निकलवा लेगा। तो आपसे कुल मिला करके वो 4 चीज़ें पूछ सकता है। प्रिंसिपल निकलवा सकता है आपसे, इंटरेस्ट ब्याज निकलवा सकता है आपसे, इंस्टॉलमेंट निकलवा सकता है आपसे किस्त, और आपसे अमाउंट पूछ सकता है। तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस सेशन को हम यहीं एंड करेंगे। थैंक यू।